अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे एक और राज शेयर करूंगी जिसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं। चाहे आपको अपनी पढ़ाई से मुताल्लिक किसी चीज़ को याद रखना हो या अपने आने वाली प्रेजेंटेशन के मवाद को याद रखना हो, किसी भी चीज़ को मुअस्सर तरीके से याद रखने की सलाहियत के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है रिकॉर्ड, जिसमें हमारा दिमाग मालूमात को हमारी याददाश्त में रिकॉर्ड करता है। दूसरा है रिटेन, जिसमें हमारा दिमाग मालूमात को वक्त के साथ साथ हमारी याददाश्त में बरकरार रखता है। और तीसरा है रिकॉल, जिसमें हम जब हमें उस मालूमात की ज़रूरत पड़े हम उस मालूमात को रिकॉल कर सकें, यानी दोबारा याददाश्त से दोहरा सकें। जब आप ये जान लेंगे कि आपकी याददाश्त कैसे काम करती है तो उसका इस्तेमाल करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत से लोग मालूमात को रिकॉर्ड और रिटेन सही से नहीं कर पाते, यानी वो याद नहीं कर पाते और फिर उस मालूमात को बरकरार नहीं रख पाते। फिर वो उस इंफॉर्मेशन को दोबारा दोहराने की जब कोशिश करते हैं तो उनको याद नहीं आती। तब वो ये समझते हैं कि उनकी याददाश्त ही अच्छी नहीं है। बल्कि ये तो ऐसी मिसाल हो गई कि आप अपने फ़ोन में एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको आपने कभी सेव ही नहीं किया। आज की टेक्निक जो हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है माइंड स्क्रीन, यानी जहन की स्क्रीन। और ये आपको अपनी याददाश्त इस्तेमाल करने के पहले स्टेज में यानी रिकॉर्ड करने में मदद देगी, जो कि किसी भी चीज़ को याद रखने का सबसे अहम हिस्सा है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब हम किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं या किसी चीज़ को दोबारा याददाश्त से दोहराने की कोशिश करते हैं तो हम खुद ब खुद ऊपर की तरफ देखते हैं जब उसको याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके पीछे एक साइंस की वजह है कि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम अपने दिमाग में अल्फा ब्रेन वेव्स पैदा करते हैं। और इस स्टेट में यानी अल्फा की स्टेट में जब हमारा दिमाग होता है तो हम बेहतरीन तरीके से सीख पाते हैं और याद कर पाते हैं। और जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम अपने दिमाग के उस हिस्से को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो याद रखने की सलाहियत के लिए जिम्मेदार है। दिमाग की इस अल्फा कैफियत में होना हमें मदद देता है कि हम बेहतरीन तरीके से मालूमात को याद कर पाएं, उसको बरकरार रख सकें और फिर उसको रिकॉल भी कर सकें। और इससे हमारी तख्लीकी सलाहियतों और बसीरत में भी इजाफा होता है। तो क्यों ना हम इसको अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें माइंड स्क्रीन के ज़रिए। माइंड स्क्रीन की टेक्निक इस बात पर भी बेस्ड है कि साइंस ने ये साबित किया है कि हमारा दिमाग बसरी अंदाज में सोचता है। लिहाजा अगर हम अपने दिमाग को बसरी अंदाज में कोई मालूमात देंगे याद करने के लिए तो वह ज़्यादा आसानी से और मुअस्सर अंदाज में उसको याद रख सकेगा। और इसके ऊपर मेरे पास एक पूरी वीडियो भी है जिसमें मैं ये बताती हूँ कि कैसे तसव्वुर करने से हमारी याददाश्त में इजाफा होता है। और उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चले हम माइंड स्क्रीन की टेक्निक को सीखते हैं। अपनी आंखें खुली रखें और अपना सर और गर्दन को सीधा रखें। अब अपने हाथ को अपने सामने सीधा करें और अपने हाथ और आंखों को 45 डिग्री पर उठा लें। आंखों की इस पोजीशन को बरकरार रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। अब तसव्वुर करें कि एक खाली प्रोजेक्टर स्क्रीन आपके सामने 45 डिग्री पर मौजूद है। क्योंकि आप ये पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वाज़ेह तौर पर नहीं नज़र आ रहा हो। अगर ये स्क्रीन आपको हल्की सी भी नज़र आ रही है तो बिल्कुल ठीक है और प्रैक्टिस के साथ साथ ये स्क्रीन आपको वाज़ेह नज़र आने लगेगी। अब आप अपनी पहली उंगली से जो अंगूठे के साथ होती है उसको उठाएं और इस स्क्रीन पर फूल बनाएं। इस फूल को इसकी तफसीलात के साथ तसव्वुर करें। इसकी हर छोटी सी छोटी बारीकी को नोटिस करें, जैसे कि इस फूल में कितने पेटल्स हैं। देखें कि क्या इसमें पत्ते हैं, ये फूल बड़ा है या छोटा, किस रंग का है। आप जितनी तफसीलात के साथ इस फूल को अपने जहन की स्क्रीन पर देखेंगे उतनी ही मजबूती के साथ आप इसको याद रख सकेंगे। जब आप इस तरह अलग अलग चीज़ों को अपनी जहन की स्क्रीन पर देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता यह आपके लिए और आसान और कुदरती होता जाएगा। और याद रखें कि तफसील के साथ देखना इसकी चाबी है। अगर किसी मालूमात को याद करने के लिए आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी हो तो आप उस मालूमात को एक बसरी अंदाज में अपनी जहनी स्क्रीन पर देखें। और अगर आपको इस टेक्निक के ज़रिए किसी फ़ोन नंबर को याद करना हो तो आप उस फ़ोन नंबर को 3 से 4 हिस्सों के टुकड़ों में तोड़ें और फिर उन टुकड़ों को अपनी ज़हनी स्क्रीन पर देखें।
ویسے نمبرز کو یاد کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری یادداشت کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو میں آنے والی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کروں گی۔ جب سے میں نے اپنی کوچ سنی عالم سے یہ مائنڈ اسکرین کی ٹیکنیک سیکھی ہے، تب سے مجھے جب بھی کسی چیز کو یاد کرنا ہو میں نے اس کو استعمال کیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ مجھے ہمیشہ وہ چیز یاد رہتی ہے۔ اور مائنڈ اسکرین کے ساتھ ساتھ اور بھی یادداشت کی ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے آپ بہترین طریقے سے اپنی یادداشت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے اس ٹیکنیک کو ہر جگہ استعمال کیا ہے، چاہے وہ تب ہو جب میں اپنے امتحانات کے لیے پڑھ رہی ہوں یا پھر تب جب میں گلوبل کمپٹیشنز میں ہزاروں کی تعداد میں نمبرز کو یاد کر رہی ہوں۔ یہ ٹیکنیک یادداشت کی ٹریننگ کی بنیاد ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کے ذریعے کسی چیز کو یاد کریں گے تو وہ معلومات آپ کی یادداشت میں زیادہ دیر تک برقرار رہے گی اور اس کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے دوبارہ یادداشت سے دہرا سکیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ میں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں ملوں گی اور تب تک بی ہیپی اینڈ بی جوائفل۔